आज हम करने जा रहे हैं लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अ सेट ऑफ आर एन टुपल्स। अगर हमारे पास एक वेक्टर है x, उसमें एलिमेंट है x1 x2 x3, उसको हम बोलेंगे 3 टुपल। अगर x में एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, वो होता है 4 टुपल। अगर किसी वेक्टर में x1 x2 सो ऑन xn, एक कॉलम वेक्टर ले लो x1 x2 सो ऑन xn, उसको हम बोलते हैं n टुपल। ठीक है। और अगर हमारे पास n टुपल, इसमें भी n टुपल्स होंगे, n एलिमेंट्स, इसमें भी n, इसके अंदर भी n एलिमेंट्स होंगे, और हमने ये r वेक्टर्स लिए हैं। इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट तब कहेंगे अगर r स्केलर, r वेक्टर्स के लिए r स्केलर एग्जिस्ट करे k1 k2 सो ऑन kr, सच दैट अगर हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 करें, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस वन kr xr, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 हो अगर सारे के सारे k1 k2 so on kn, ये kr 0 ना हो सकता है 2 0 हो बट कुछ नॉन 0 हो। ठीक है। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या है कि जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 नहीं होने चाहिए। लीनियरली इंडिपेंडेंट भी सेम है, बट वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तब होगा अगर सभी के सभी स्केलर्स जो हैं वो 0 होंगे। अ सेट ऑफ आर n टुपल्स vector x1 x2 so on xr is said to be linearly independent vector if there exist r scalars k1 k2 so on kr such that linear combination जो है k1 x1 plus k2 x2 plus so on kr xr where all k1 k2 so on kr 0। अगर सारे के सारे स्केलर 0 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर सारे के सारे स्केलर्स में 0 नहीं है, सारे स्केलर्स, हो सकता है चाहे एक ही नॉन 0 क्यों ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हो और वो कहे कि बताओ ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या इसमें इन वेक्टर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है, सपोज आपको x1 x2 x3 या x4 चार वेक्टर गिवन होंगे, तो हम रिलेशन सपोज करके चलेंगे k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो k1 k2 k3 k4 फाइंड करेंगे, अपर ट्राइंगल को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, अपर ट्राइंगुलर बना के, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हम चेक करेंगे कि क्या सारे स्केलर 0 हैं। अगर सारे 0 हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर सारे 0 नहीं हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट। के सारे स्केलर्स फाइंड कर चुके हैं, उनके बीच में रिलेशन चाहिए, तो k1 k2 k3 k4 की वैल्यू हम पुट करेंगे k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4, ठीक है, और उसको हम 0 कर देंगे। ठीक है। और इस तरह से हम लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करके बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से करना, लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। एक एग्जांपल है, शो दैट वेक्टर्स x1 x2 x3 x4 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हमें चार वेक्टर्स गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और इनके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? कंसिडर द रिलेशन k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 इक्वल टू 0। हम एक ये रिलेशन सपोज कर लेते हैं इनके बीच में। वेक्टर्स गिवन है, पुट कर देते हैं। k1 x1, x1 है 1 2 4 प्लस k2 x2 2 माइनस 1 3 प्लस k3 x3, x3 है 0 1 2 प्लस k4 x4, x4 है -3 7 और 2, ठीक है, इक्वल टू हम कर देंगे 0। अब फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करके एक इक्वेशन बनेगी, फिर सेकंड एलिमेंट को। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? k1, इसका प्लस 2 k2,
इसका प्लस 0k3 देन -3k4 इक्वल टू 0। एक रिलेशन ये आ गया, एक इक्वेशन। अब सेकंड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 2k1 -k2 प्लस k3 प्लस 7k4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। थर्ड के लिए हम थर्ड को ऐड करेंगे, 4k1 फिर 3k2 फिर 2k3 फिर 2k4 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनेगा, पहले k1 के कोएफिशिएंट्स लिखो 1, फिर k2 का, फिर k3 का, फिर k4 का, फिर k1 का, k2 का, k3 का और फिर k4 का, फिर k1 का, k2 का, k3 का और k4 का। ये एक मैट्रिक्स आ गई। कोएफिशिएंट्स को हम कॉलम में लिखते हैं, क्या बन जाएगी, k1 k2 k3 और k4 और यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम यहाँ से इक्वेशंस निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनानी, सेम जैसे रैंक में करते थे। उसके लिए क्या रूल्स थे, यहाँ पे 1 हो या -1 हो, तो 1 ऑलरेडी है। उसके बाद हम इसकी हेल्प से इसको 0 करते थे और इसको 0 करते थे। अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। जिसको चेंज करना है वो हम आगे रखेंगे। मैंने R2 में चेंज करना है तो मैं लगाऊंगी ऑपरेटिंग R22, ये बन जाएगा R2 -2 R1। एक तो ये चेंज आएगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ 0 कैसे बनेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को हम माइनस करें। R3 में चेंज करना है, तो R3 में कैसे चेंज आएगा, R3 -4 टाइम्स R1। ठीक है, तो इसको चाहे आप रफ में करके देख लो। R2 क्या है, 2 -1 1 और 7। ठीक है, और R1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या बने, और माइनस कर दो, -2 -4, 0 का 0 रहेगा और -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया, ये बन जाएगा 0 -4 और -1 -5, ये 1 6 और 6 12 और 1 13। मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करने लगी हूँ, या मैं ऊपर इसको लिख देती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ, एक बारी तो ऊपर लिख देती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जिसमें चेंज किया सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी की मैट्रिक्स सेम रहेगी। R1 सेम रहेगी, 1 2 0 -3 1 2 0 -3। R2 नया ये आया है, 0 -5 1 और 13। अब हमें करना है R3 माइनस, तो पहले मैं यहाँ पे R3 लिखूंगी, 4 3 2 और 2। मुझे 4 टाइम्स R1 करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, -4 -8 -0 और 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो गई। करो इसको सिंप्लीफाई, 4 -4 0 आएगा, 3 -8 माइनस का 5 आएगा, 2 -0 2 आएगा और 2 + 12
14 आएगा। और साथ में ये वाली कॉलम मैट्रिक्स वैसे ही रहेगी, K1, K2, K3 और K4, और यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब मुझे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जब मैंने आपको रैंक निकालना सिखाया था तो मैंने कहा था कि अब हमने ऑपरेशन लगा के डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 बनाने हैं, लेकिन जो ऑलरेडी 0 बना हुआ है वो 0 डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से ऑपरेशन लगाने हैं। अगर आप ये सोचो कि इसको विद रिस्पेक्ट टू रो 1 करोगे तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं करना, तो मैं इसको R2 के साथ, इस R2 की हेल्प से इसको 0 बनाऊंगी। अब मुझे R3 में चेंज करना है तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, ऑपरेटिंग R3 2, कैसे चेंज होगा, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 करके देखते हैं क्या आएगा। पहले हम लिखेंगे R3, क्या आएगा 0 माइनस, अगर सेम साइन हो तो माइनस करते हैं, ऑपोजिट साइन हो तो हम प्लस करते हैं। ये बन जाएगा 0 माइनस 5 2 और 14। अब मैंने करना है माइनस R2, तो ये बनेगा माइनस 0, साइन चेंज कर दो, प्लस 5 माइनस 1 माइनस का 13, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, जो आएगा चेंज सिर्फ R3 में चेंज करना है तो R1 R2 हमारी सेम वैसे ही आएगी, 1 2 0 माइनस 3, R2 भी सेम आएगी, 0 माइनस 5 1 और 13, तो R3 क्या आएगी 0 0 0 2 माइनस 1 1 14 माइनस 13 1। ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो गए हैं, तो बस हमने यहीं तक ही करना था। अब यहाँ पे आ जाएगा K1 K2 K3 K4 और इक्वल टू 0। अब हम इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, अब हम इनको क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इन इक्वेशंस, अब हम लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म। आपको ऑलरेडी पता है K1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस K2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस K3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस K4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा K1 प्लस 2K2 प्लस 0K3 माइनस 3K4 इक्वल टू 0। सेकेंड रो से सेकेंड इक्वेशन बनेगी, 0K1 माइनस 5K2 प्लस K3 प्लस 13K4 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन सिमिलरली 0K1 प्लस 0K2 प्लस K3 प्लस K4 इक्वल्स टू 0। अब हमें जब भी 3 इक्वेशंस है और 4 अननोन्स है, मुझे 4 चीजें फाइंड करनी है, तो मैं लास्ट एक कांस्टेंट को t पुट कर लूंगी, लेट K4 इक्वल टू t वेयर t इज नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, अब मैंने t को K4 को t पुट किया है। ठीक है, अब मैं इसकी हेल्प से बाकी की वैल्यूज फाइंड करती हूँ, ये मैं फर्स्ट मानती हूँ, इसको मैं सेकंड ले लेती हूँ, इसको मैं थर्ड ले लेती हूँ। ठीक है, अब फ्रॉम 3 थर्ड से क्या सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रॉम 3 K4 को t रखो तो वो t तरह के नेगेटिव हो जाएगा, तो K3 आ गया माइनस का t। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सेकंड में K2 K3 पुट करके K4 निकालूंगी, 2 सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ। करो सेकंड इक्वेशन सॉल्व, माइनस 5 K2 इक्वल टू, ये बनेगा माइनस K3, माइनस का K3 t बन जाएगा, फिर है 13 का K4, मतलब माइनस का 13 और K4, K4 क्या था t, तो ये आपका आ गया माइनस 12t। तो K2 माइनस का 5 उधर चला जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो K2 आपका निकल आया 12/5t। अब फर्स्ट ये K2 भी निकल आया, K3 भी निकल आया, K4 हमने सपोज किया था, अब हमने सिर्फ और सिर्फ K1 निकालना है,
तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, K1 प्लस 2 K2 प्लस 0 K3, वो तो चाहिए ही नहीं, फिर -3 K4 है T और इक्वल टू 0। तो K1 सॉल्व करके निकलेगा हमारे पास 12 2 24, 12 2 24, तो एलसीएम ले लो, 5 नीचे आ गया, 24 माइनस 5 3 15, तो 15 माइनस 24 में से गया 9, 9/5T। तो इस तरह से हमने देखा चारों के चारों स्केलर्स नॉन जीरो हैं। यहाँ पे अगर आपको ये जब इस साइड गया था तो ये माइनस का हो गया था, ये देखो, इसको देखो उस साइड ले जाके फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगी K1 की वैल्यू निकालने के लिए, K1 की वैल्यू आएगी -2 K2, -2 K2, K2 है 12/5T, फिर है -3 K4, उधर जाके प्लस का हो गया 3 और K4 है T। अब इसका एलसीएम ले लो, 5 नीचे आ गया, माइनस का 24 प्लस 15 और T आ गया बाहर, तो ये आपका आ गया -9/5T। अब हमने जो अब अगर चारों के चारों K1 K2 K3 K4 सारे के सारे नॉन जीरो हैं, अगर सारे स्केलर्स नॉन जीरो हो, देयरफॉर वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट। तो फिर जो वेक्टर्स गिवन थे वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और अब हमें उनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। देयरफॉर गिवन सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब हमें रिलेशन क्या सपोज किया था, K1। नाउ कंसिडर, उसने कहा था रिलेशन फाइंड करो, फिर हम रिलेशन फाइंड करते हैं। T हमने खुद से सपोज किया था, तो मेरे को T को एलिमिनेट करना है, जो चीज खुद से लेट की हो उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। नाउ कंसिडर K1 है -9/5T x1, K2 है प्लस 12/5T x2, K3 है -T x3, K4 है T x4 इक्वल टू 0। टेक -T/5 कॉमन। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो माइनस भी गया और T भी गया, 5 भी गया, क्या बचा 9x1। यहां से माइनस आएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया, 5 गया और T गया, तो क्या बचा 12x3। 5 बाहर कॉमन लिया तो अंदर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस भी लिया कॉमन तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, +5, क्योंकि 1/5 बाहर है तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपस में कैंसिल होके बैलेंस होंगे। 5T कॉमन ले लिया, यहाँ x2 आएगा, x2 यहाँ पे x2 था, 5x3, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, T बाहर गया, 5 1/5 तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +5x4 इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन क्या निकला हमारा, 9x1 - 12x2 + 5x3 - 5x4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या निकल आया है, रिक्वायर्ड रिलेशन। अब हम करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, a1x1 + a2x2 = y1, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसने इसको y1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया, a2x2 + b2x2 = y2, ये भी लीनियर है। दैट इज अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, a1 b1 a2 b2 x1 x2, और इधर है y1 y2 राइट हैंड साइड के, तो कैपिटल में लिखेंगे a मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स, ये कैपिटल y मैट्रिक्स। इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे ऑफ 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशन, 2 वेरिएबल्स हैं, 2 डायमेंशनल। इसी के साथ 2 मार्क्स में कई बार पूछता है रेगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अगर आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है उसको हम रेगुलर या नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे अगर ये जो A का डिटर्मिनेंट है, ये जो A मैट्रिक्स है, ये अगर नॉन जीरो हो। ठीक है, ये अगर
नॉन जीरो हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर और नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। रेगुलर के सिमिलर ही हमारे पास इरेगुलर या फिर सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। रेगुलर और सिंगुलर में क्या होता है, अगर सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए तो उसको हम इरेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, सिर्फ डिटरमिन ये ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगी।